श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम खेल जगत में आपका स्वागत है। मैं शालिनी हूँ और आज हम आपको खेल की उस हस्ती से मिलवाएंगे जिसने देश में उस खेल के लिए दीवानगी पैदा की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस महान क्रिकेटर की जिसने हम भारतीयों के दिल में विश्व कप की उम्मीद ही नहीं जगाई, बल्कि विश्व कप जीतकर इतिहास के पन्नों पर भारत का नाम सुनहरे अक्षरों से अंकित किया। कौन जानता था 6 जनवरी 1959 को चंडीगढ़ में जन्मा एक बालक एक दिन हरियाणा हरिकेन के नाम से विश्व विख्यात होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कपिल देव रामलाल निखंज की। कपिल देव का नाम सुनते हैं तो हर भारतीय के कानों में 1983 के विश्व कप की जीत की गूंज सुनाई देती है। क्यों, सही कहा ना दोस्तों। कपिल देव क्रिकेट की दुनिया के नेचुरल स्ट्राइकर बल्लेबाज और साथ ही दाहिने हाथ के बॉलर भी थे, इसीलिए उनकी एक्शन और आउटस्विंग खास तौर पर सराही गई। बल्लेबाजी की बात की जाए तो कपिल देव बड़ी कुशलता से गेंद को हुक और ड्राइव करते थे और पता है अक्सर मुश्किल समय पर टीम को प्रोत्साहित भी करते थे। जब कपिल मात्र 15 साल के थे तो उनको मुंबई के एक ट्रेनिंग कैंप में भेजा गया था, जहां पर उनको खाने के लिए सिर्फ 2 रोटी और सूखी सब्जी मिलती थी। ये देखकर उन्होंने खाने से इनकार कर दिया और इसके बाद वो कैंप मैनेजर तारापुर के पास पहुंचे और बोले कि मैं एक फास्ट बॉलर हूँ, सिर्फ 2 रोटी से मेरा काम नहीं चलेगा। तो पता है, इस पर कैंप मैनेजर ने कहा कि भारत में 40 साल में कोई फास्ट बॉलर नहीं हुआ है और ये बात कपिल देव को चुभ गई। तब कपिल देव ने ठान लिया कि वो देश के सबसे तेज गेंदबाज बनेंगे। कपिल देव ने अपने 16 साल के करियर में 134 टेस्ट मैचों में 434 विकेट लिए, वहीं 8 शतकों के साथ 5248 रन बनाए। 5000 रन बनाने वाले और 400 विकेट लेने वाले इकलौते खिलाड़ी बने और साथ ही टेस्ट करियर में उन्होंने सिर्फ 20 बार नो बॉल फेंकी। विकेट के बीच में वो तेजी से भागने के लिए जाने जाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 184 टेस्ट पारियों में वो कभी भी रन आउट नहीं हुए। वहीं वनडे क्रिकेट में 200 विकेट लेने का कारनामा भी कपिल देव ने कर दिखाया था, जब वेस्ट इंडीज को फाइनल में हराकर कपिल देव ने देश को वर्ल्ड कप जिताया। तब वो केवल 24 साल के थे। इसके साथ ही वो भारतीय टीम के सबसे युवा कप्तान थे। 25 जून 1983 का दिन था जब भारत ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में वेस्ट इंडीज को फाइनल में 43 रनों से हराकर अपना पहला क्रिकेट विश्व कप खिताब जीता था। 1983 के विश्व कप में भारत की जीत ने इस खेल को देश के एक लॉन्च पैड दिया और इसके बाद से पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 1983 के विश्व कप के दौरान बीसीसी की हड़ताल के चलते इस मैच का टेलीकास्ट नहीं हो पाया था। इस मैच का मजा क्रिकेट प्रेमी नहीं उठा पाए थे। भारत में कपिल देव की कप्तानी में 1983 में इंग्लैंड में होने वाले वर्ल्ड कप को जीतकर इतिहास रचा था। कहा जाता है कि इस शानदार खेल के बाद भारत भी क्रिकेट की दुनिया का स्टार बन गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपने क्रिकेट करियर के दौरान कपिल देव को कभी चोट नहीं लगी और कभी फिटनेस कारणों से वो टेस्ट से बाहर नहीं किए गए। दोस्तों पता है, पहले मैच के दौरान किसी भी विरोधी टीम का बल्लेबाज भारतीय बॉलर के सामने हेलमेट नहीं पहनता था। वहीं कपिल देव ने 16 अक्टूबर 1978 में पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद टेस्ट मैच में डेब्यू किया था। ऐसे में जब वह दूसरा ओवर डाल रहे थे तब गेंदबाजी के दौरान एक गेंद बल्लेबाज के नाक के बगल से निकली। कपिल की इस बॉलिंग के घबराते हुए मैच को बीच में रोका गया और बल्लेबाज को हेलमेट पहनाया गया। साल 1994 में कपिल देव ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। इस दौरान कपिल देव टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले फास्ट गेंदबाज थे। इसके साथ ही 11 मार्च 2010 में उनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया।
1994 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी उन्होंने खेलना बंद नहीं किया, लेकिन वो खेल दूसरा था। उन्होंने गोल्फ खेलना शुरू किया, जिसके चलते वह एशिया के लॉरियंस फाउंडेशन के एकमात्र संस्थापक सदस्य बने। 1999 में भारतीय टीम के कोच के रूप में भी इन्हें अपॉइंट किया गया, लेकिन उस पद पर अक्टूबर 1999 से अगस्त 2000 तक ही ये कार्यरत थे। साल 1979 से 80 के दौरान क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इन्हें भारत सरकार की ओर से अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 1982 के दौरान भारत में कपिल देव की प्रतिभा और लगन को देखकर पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। साथ ही 1991 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। साल 2010 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम अवार्ड देकर इनकी प्रतिभा को महान और सम्मानीय दर्जा दिया गया। 24 सितंबर 2008 को कपिल देव प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में शामिल हुए। कपिल देव ने ही खुद कहा कि बचपन से मेरी मम्मी मुझे सिर्फ एक चीज कहती थी, बेटा जीत के आना। कोई बेस्ट ऑफ शेट ऑफ नहीं कहा, बस जीत के आना। और माँ के कहे गए इन शब्दों को सच करके दिखाया होनहार बेटे ने, कपिल देव ने। हमारे भारतवासी कपिल देव के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, हमने कई लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश की। तो आइए सुनते हैं प्रतुल जोशी को। 25 जून 1983 वो दिन जब पहली बार क्रिकेट के मैदान में भारत ने विश्व चैंपियनशिप का ताज अपने सिर पर रखा। और ये वो क्षण था जबकि पूरा देश बल्लियों उछल रहा था, खुशी से झूम रहा था। मेरी उम्र भी उस समय तकरीबन 21 साल की थी और मुझे याद है कि जैसे ही ये खबर पूरे देश में, पूरी दुनिया में प्रसारित हुई कि भारत ने विश्व कप का ताज अपने सर पर रखा है, भारत ने वेस्ट इंडीज को हराकर विश्व कप जीत लिया है, हम लोगों की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये वो दौर था जबकि क्रिकेट को हम लोग देखते नहीं, सुनते थे, और सुनते थे आकाशवाणी के माध्यम से। और उस दौरान जो कमेंटेटर क्रिकेट की कमेंट्री करते थे वो ऐसा समा बांध देते थे, ऐसा लगता था कि जैसे हम अपने कानों से मैच देख रहे हैं। मुझे याद है कि इस टूर्नामेंट के हीरो थे कपिल देव, जिन्होंने 175 रन की शानदार पारी इस टूर्नामेंट में खेली थी। और जब वो ट्रॉफी लेके आए तो पूरे देशवासियों ने उनका बड़े पैमाने पर अभिनंदन किया। वो उस समय क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे और पूरे देश में क्रिकेट को लेकर, खेलों को लेकर एक ऐसा जोश पैदा हुआ था कि उस जोश ने फिर आगे का रास्ता प्रशस्त किया। और अब इनकी सुनिए। वो दिन जब वो 24 साल के थे, हमारे कपिल देव जी, 1983 में, तब उन्होंने अपनी कप्तानी में वर्ल्ड कप लाए थे। अब तक मेरे हिसाब से कपिल देव जी ने 400 विकेट लिए थे और 5000 से ज्यादा रन उनके टेस्ट मैचेस में थे, जो कि उनको एक महान ऑलराउंडर की श्रेणी में खड़ा कर देता है। और उनकी वो नाबाद पारी जिम्बाब्वे में जब 175 रन बनाए थे उन्होंने उसी वर्ल्ड कप में, एक इनिंग में 16 बाउंड्री और 6 छक्के, मजा आ गया था। भारत को बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उन्होंने अपनी कप्तानी से लोगों का दिल जीता। कपिल देव जी के बारे में और ज्यादा क्या कहें, वो अपने आप में खुद एक जीती जागती कहानी है। एक सफल जीवंत कप्तान, जीवन भर के लिए, न सिर्फ क्रिकेट के लिए, आज भी वो हम सब के लिए प्रेरणा है। आकाशवाणी के पूर्व कार्यक्रम अधिकारी और खेल की बारीकी जानकारी रखने वाले दीपेंद्र सिवाच ने कहा, देखिए,
कपिल देव केवल भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के महानतम क्रिकेटर में से एक हैं। वे एक शानदार ऑलराउंडर थे जिन्होंने न केवल गेंद से बल्कि बल्ले से भी अपने जौहर दिखाए। उनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम को विश्व चैंपियन बनाना था। उस विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रनों की पारी और फाइनल में रिचर्ड्स का जो पीछे की ओर 30-35 गज भाग का जो अद्भुत कैच पकड़ा था, ये दो ऐसे कारनामे हैं जो आज भी लोगों के दिलो दिमाग में अंकित हैं। दरअसल रिचर्ड्स का वो कैच केवल एक कैच भर नहीं था बल्कि विश्व कप ट्रॉफी का लपक लेना था। लेकिन उनका महत्व उनके खेल और आंकड़ों से कहीं अधिक है। दरअसल ऐसे बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो अपनी प्रतिभा से खेल को इस कदर प्रभावित करते हैं कि वे उसके स्वरूप को ही बदल देते हैं। जो 25 जून 1983 को भारत ने विश्व कप जीता था, उसने पूरे भारत के खेल परिदृश्य को ही बदल दिया। इस जीत ने भारत का जो राष्ट्रीय खेल था ना, हॉकी, उसको नेपथ्य में जाने पर मजबूर कर दिया। मतलब वो बैकग्राउंड में चला गया और क्रिकेट भारत के खेल प्रेमियों की पहली पसंद हो गया। और इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव हुआ वो ये हुआ कि उसने क्रिकेट का जो चरित्र था उसको ही बदल दिया। अब जो एक इलीट खेल था, अब तक क्रिकेट जो बहुत ज्यादा इलीट खेल था, और इस जीत से पहले तक जो क्रिकेट था भारत में वो बहुत बड़े बड़े शहरों में, मेट्रोज में खेला जाता था और उसका स्वरूप बहुत कुछ हद तक इलीट था। लेकिन जैसे ही 1983 में विश्व कप जीता भारत ने, तो भारत में वो खेल बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया और वो बड़े बड़े मेट्रो से जाकर छोटे छोटे शहरों में और यहाँ तक कि गांव तक में वो लोकप्रिय हो गया। और इस तरह से वो एक इलीट खेल से जनसाधारण के खेल में तब्दील हो गया। और निसंदेह इसके जो पायनियर थे वो कपिल देव थे, क्योंकि कपिल देव के नेतृत्व में ही भारत ने 1983 का विश्व कप जीता था। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। दरअसल भारतीय क्रिकेट जो अभिजात्य खेल से जनसाधारण के खेल में बदला, उसके दो स्पष्ट बिंदु हैं। वे कौन कौन से हैं? वे हैं सुनील गावस्कर और कपिल देव। कपिल देव अपनी पृष्ठभूमि, अपने व्यक्तित्व और अपने खेल शैली तीनों में ही क्रिकेट के अभिजात्य स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे मुंबई से थे, अंग्रेजीदा थे। उनकी बैटिंग शास्त्रीय शैली का शानदार नमूना था। मैदान में उनके जो चाल ढाल थी, उनका व्यवहार था, उसमें भी एक खास किस्म की नफासत आप देख सकते हैं। जिस समय गावस्कर अपने खेल के ढलान पर थे, उस समय कपिल देव का उदय हो रहा था। अब आप कपिल देव को देखिए। कपिल देव हरियाणा से थे, एकदम ठेठ गवई उनका अंदाज था और ये अंदाज उनकी खेल की शैली में भी परिवर्तित होता है। उस समय जो फास्ट बॉलर थे, मदन लाल, मोहिंद्र अमरनाथ, एकनाथ सोलकर, रोजर बिन्नी वगैरह, उनकी नफासत भरी जो मध्यम गति की तेज गेंदबाजी थी, उसके मुकाबले वो कपिल देव तूफानी गेंदबाजी करते थे। और जब आप गावस्कर और कपिल देव को दोनों की खेल शैली को देखते हैं तो स्पष्ट समझ में आता है कि ये दो भारतीय क्रिकेट के ऐसे बिंदु हैं जो एलीट खेल को एक जनसाधारण के खेल में परिवर्तित कर देते हैं। वो खेल में तो महान थे ही, एक महान ऑलराउंडर थे, लेकिन सबसे बड़ी उनकी जो भारतीय क्रिकेट को देन है वो ये है कि उन्होंने उस खेल के चरित्र को ही बदल दिया। फिल्म 83 कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम की पहली विश्व कप जीत का इतिहास है। कपिल देव ने 3 आत्मकथाएं भी लिखी हैं, जैसे बाय गॉड्स ट्रिकरी 1985 में, क्रिकेट माई स्टाइल 1987 में और स्टेट फ्रॉम द हार्ट 2004 में। और दोस्तों, आज हर एक क्रिकेटर प्रेमी, क्रिकेट खेल जगत का खिलाड़ी कपिल देव बनना चाहता है। तो बस इसी के साथ शालिनी कार्यक्रम खेल जगत से आपसे विदा लेती है। हमारी आपसे मुलाकात होगी किसी और महान हस्ती के बारे में बातचीत के साथ। धन्यवाद।